यह है राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार। जब बीजेपी एमएलए के ऑफिस से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे तब मुंह में मोटा लगा लिए थे, लेकिन अब जब झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर से 353 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हुई तो मुंह में दही जमा बैठे थे। लेकिन अब जो कहा उससे पूरा देश हैरान है। कांग्रेस और वाम दलों की हिमायती पत्रकार राजदीप सरदेसाई सांसद धीरज साहू के घर से बरामद सैकड़ों करोड़ रुपए की नकदी के मामले में उनकी पार्टी के बचाव में उतर आए हैं। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर रेड डालकर 353 करोड़ से अधिक की भारी नकदी बरामद की। नकदी बरामद होने के बाद कुछ ही दिनों बाद राजदीप सरदेसाई कांग्रेस की ढाल बनते दिख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सरदेसाई ने दावा किया कि घोटाले के इस दागी नेता के सांसद बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक काल्पनिक सोर्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस 2018 में साहू को राज्यसभा का टिकट नहीं देना चाहती थी। विवादास्पद पत्रकार सरदेसाई ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं की पैरवी के बाद साहू को टिकट देने को तैयार हुई थी जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजदीप सरदेसाई ने मर चुके कांग्रेस नेता का हवाला देते हुए अंदाजा लगाया कि शायद उन्होंने ही धीरज प्रसाद साहू को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस पार्टी पर दबाव डाला था। इस तरह सरदेसाई कांग्रेस आलाकमान को क्लीन चिट देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं, झारखंड के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि साहू को 2018 में टिकट नहीं दिया जाना था, लेकिन वह दिल्ली में साहू के लिए लॉबिंग करता रहा। कांग्रेस के रसूखदार लोगों की मदद से आखिर वक्त में वह साहू को राज्यसभा का टिकट दिलाने में कामयाब रहा। सरदेसाई बेशर्मी से कहते हैं उनको, यानी धीरज साहू को फायदा पहुंचाने वालों में एक ऐसा शख्स भी था जो अब जिंदा नहीं है। उसने बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस की कमान संभाली थी। दिलचस्प बात यह है कि जिन अन्य लोगों ने भी उनकी मदद की थी उनमें से कुछ अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। धीरज प्रसाद साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। वे 2009 के उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। इसके बाद साल 2010 में उन्हें दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था। उन्हें तीसरी बार कांग्रेस ने 2018 में राज्यसभा के लिए चुना। धीरज साहू संसदीय कार्रवाई के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी रहे थे। अब जबकि उनके यहां बेहिसाब नकदी बरामद हुई तो कांग्रेस खुद को धीरज साहू से अलग कर रही है। इसके लिए राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार भरपूर माहौल बना रहे हैं। दरअसल ओडिशा में धीरज प्रसाद साहू की भागीदारी वाली बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड में हालिया छापेमारी में आयकर विभाग ने 353 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद की। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आईटी छापे में अपने सांसद धीरज साहू के पास से करोड़ों रुपए की नकदी जब्त होने के बाद अब पार्टी ने क्राउड फंडिंग अभियान का ऐलान कर डाला है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।